कुछ भी करके आपसे कांटेक्ट करके आपसे वो प्लीज वो सब कुछ करवाए। आप इतना सपोर्ट करते हैं ना, बच्चों को बहुत सपोर्ट करते हैं कि आपके थ्रू सब बच्चों का हो जाएगा। जो भी बच्चा जर्मनी के लिए जा रहा है वो पहले आपसे कांटेक्ट किए बिना कि वो बाहर नहीं जाए। पहले जब पहले आपसे कांटेक्ट करके पहले आपसे पूरा वो नॉलेज गाइड लिए। सर पहले का जो वीजा रिफ्यूजल है उसके लिए मैं बोलूँगा नो वर्ड्स थे मेरे, मतलब कुछ मैं बोल नहीं सकता था। पर अभी मेरा वीजा आया है, अभी मैं बोलूँगा कि नो वर्ड्स मतलब कुछ समझ में नहीं आया सर। पर दोनों में फर्क है कि वो सैड था और ये हैप्पी है। If you want to go to Germany and if you are just confused in like which step you want to go ahead and like where you want to start from which things you have to start, I want to advise you all that please go to Indo-German. Don't waste your time, don't waste your money in by going to any other consultancy, because this is the right place and they are the right people who can guide you up in every single step. And just wanted to tell everyone that please go through only to Indo-German if you want to get your visa 101%. Indo-German ने जो SOP बनाया था वो बहुत ही मतलब नेक्स्ट लेवल SOP बनाया था। मेरे वीजा कवर लेटर पे और SOP पे क्लियर कट मेंशन किया था कि मतलब मैं क्या स्टार्ट करने वाला हूँ। मैंने जब सर से डिस्कस किया था कि जब मैं ये सब चीज स्टार्ट करने वाला तो उन लोग ने भी मतलब Indo-German ने मुझे सपोर्ट किया। वीजा विदाउट APS, कांग्रेचुलेशंस। एक बार आप सूरत आए थे एंड सेकेंड टाइम वी केम फ्रॉम सूरत टू मुंबई to provide him the surprise regarding his German student visa, that too without APS. आपने आयरलैंड छोड़ के जब जर्मनी सिलेक्ट किया तो इसमें सिर्फ एक ही बैरियर दिखता है, दैट इज ऑफ जर्मन लैंग्वेज। ओके, इंडो जर्मन एजुकेशन में अभी आपने जर्मन क्लासेस भी लिया, ठीक है। अगेन द फैकल्टी इज फ्रॉम फ्रैंकफर्ट, ऑनलाइन लाइव लेक्चर्स, रिकॉर्डेड कोर्सेज, फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस का सुपर सेट, गोइथे एग्जामिनेशन की लाइव प्रिपरेशन और एवरी सिंगल डे आपके जर्मन क्लासेस होते हैं। तो आपको जर्मन क्लासेस मेरे यहाँ पे कैसे लगे? बेस्ट है सर जर्मन क्लास। लाइक हार्दिक सर मतलब ही इज वेरी मतलब वो इतना हेल्प करते हैं। एंड इंडो जर्मन इज अ कंसल्टेंसी, लाइक इन लोग के बैचेज होते हैं स्टार्टिंग फ्रॉम लाइक 8 o'clock 7 o'clock, और मतलब इन लोग के A1 के लिए बैचेज होते हैं, A2 के लिए बैचेज होते हैं। मतलब अगर मैं कभी मेरा कोई एक सेक्शन मिस हो जाता है तो मैं वापस से नेक्स्ट सेशन अटेंड कर सकता हूँ। और अगर मेरा एक दिन का मेरा सेशन अगर मिस होता है तो नेक्स्ट डे हार्दिक सर मतलब आई वांट टू थैंक हिम, मतलब कि उन्होंने मुझे अभी A1 मेरा स्टार्ट हुआ है सर, और उन्होंने जो हिसाब से जो हिसाब से वो A1 पढ़ा रहे, मतलब जैसा लगता है कि मैं बहुत जल्दी A1 मेरा कंप्लीट हो जाएगा। और वो रिवीजन देते हैं, मतलब इज ऑलवेज मतलब उनका जो भी नेक्स्ट डे का लेक्चर होता है वो ऑलवेज रिवीजन लेते हैं। एंड अगर वो कुछ भी समझ में नहीं आएगा तो अगर हम लोग को कुछ भी समझ में नहीं आता है तो वो रुक जाते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर इतने बच्चे हैं तो वो ध्यान देते नहीं है, वो हर एक स्टूडेंट को पूछते हैं। अगर किसी को नहीं समझ में आया तो वही टाइम पे वो स्टॉप हो जाते हैं, और जब तक वो स्टूडेंट का डाउट सॉल्व नहीं होता है तब तक वो आगे कंटिन्यू नहीं करते। और बेस्ट है मतलब कि अगर इंडो जर्मन का जो A1 A2 जो क्लासेस चल रहे हैं दैट्स द बेस्ट। नाउ द मेन वीजा का CV, वीजा का SOP, कवरिंग लेटर, फाइनेंस ओवरव्यू। मेरे यहाँ से आपको वीजा फाइल कैसी लगी थी? हमने आपको डिजिटली प्रोवाइड करी थी, तो आपको वीजा फाइल कैसा लगा था मेरे यहाँ पे? माय वीजा फाइल वाज गुड। लाइक जब मैं काउंसिलेट में गया था वहाँ पे बहुत सारे बच्चे आए थे जिनकी वीजा फाइल में कुछ ना कुछ मतलब पेपर्स में कुछ ना कुछ गड़बड़ थी। और जब मैं मेरे पेपर्स लेके जब गया तो उन्होंने जब मुझे चेकलिस्ट दिया, और आपका चेकलिस्ट और उनका चेकलिस्ट मतलब मुझे हार्डली 2 मिनट या 5 मिनट लगा पेपर्स अरेंज करके उनको खाली देने के लिए। और बाकी लोग ने मतलब 15 मिनट 20 मिनट लोग लगा रहे थे क्योंकि लोगों को पेपर्स मिल नहीं रहे थे। बट मैं काउंसिलेट में जब मैं गया तो पूरा फाइल मेरा रेडी था, और मैं डायरेक्टली जैसा मैं गया तो डायरेक्टली। और वीजा का सबसे इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है रेज्यूमे, SOP, कवर लेटर, फाइनेंस ओवरव्यू। तो ये जो डॉक्यूमेंट्स है वो आपने प्रीवियस कंसल्टेंसी के भी देखे होंगे एंड हमारे भी देखे, तो उसमें मेन डिफरेंस आपको क्या लगा? सर इंडो जर्मन ने जो SOP बनाया था वो बहुत ही मतलब नेक्स्ट लेवल SOP बनाया था, क्योंकि मेरी जो पहली कंसल्टेंसी में जो मेरा SOP बनाया था उसमें वो लोग ने ये सब चीज़ मेंशन नहीं किया था दैट आई वांट टू कम बैक टू इंडिया एंड मतलब कि जो प्लान्स वो मुझे बोलना है तो ये लोग ने मेंशन नहीं किया था। और इंडो जर्मन ने मेरे वीज़ा कवर लेटर पे और SOP पे क्लियर कट मेंशन किया था
कि मतलब मैं क्या स्टार्ट करने वाला हूँ। मैंने जब सर से डिस्कस किया था कि जब मैं ये सब चीज़ स्टार्ट करने वाला हूँ, तो उन लोग ने भी मतलब इंडो जर्मन ने मुझे सपोर्ट किया और मेरा SOP मतलब मेरे साथ में बैठ के उन्होंने SOP बहुत अच्छे से मेरा वो लिखा। हैंड टेलर्ड SOP होता है, कोई भी कंटेंट राइटिंग टूल, AI टूल यूज नहीं होता है अपनी SOP में। हैंड टेलर हमारी कंपनी में जो SOP है वो मैं खुद बैठ के लिखता हूँ, ताकि जो मेरे क्लाइंट को हैंड रिटन SOP चाहिए, जो वीजा ऑफिसर को वो जो शो करना चाहते हैं वो अपनी स्टोरी शो कर पाए। बिकॉज सी एट द अदर एंड सी आपको वीजा ऑफिसर पर्सनली नहीं जानते हैं, वो सिर्फ आपको आपकी SOP और कवरिंग लेटर के थ्रू जानते हैं। और वीजा ऑफिसर भी यही चाहते हैं दैट आपका जो पर्सनालिटी है, आपका जो मोटिवेशन है, क्यों आपने जर्मनी सिलेक्ट किया, क्यों यही यूनिक, क्यों यही कोर्स, आप जर्मनी जाके क्या करोगे, इंडिया आके वापस क्या करोगे, ये जो पर्सनल स्टोरी है वो वीजा ऑफिसर को वाया SOP डिलीवर होनी चाहिए। वो कोई भी चैट GPT ये टूल्स के थ्रू वो चीजें पॉसिबल नहीं हो सकती। तो मेरी कंपनी में वीजा का SOP मैं खुद आपको लिख के दूंगा, जिसकी वजह से आपका जो वीजा है वो 100% आ जाएगा। नेक्स्ट पार्ट, वीजा इंटरव्यू का प्रिपरेशन। आपका जो पूरा महीना वीजा इंटरव्यू का प्रिपरेशन चलता है, या मेरे साथ जब आपका लास्ट सेशन होता है, तो वो आपको कितना इफेक्टिव लगा और वो किसी भी स्टूडेंट को और आपको कितना कॉन्फिडेंस देता है जब आप अपने आप को वीजा ऑफिसर के सामने प्रेजेंट करते हो। सी मेरी फाइल पे कभी भी कोई इंटरव्यू नहीं आता है, वो मैं आपको क्लैरिटी दे देता हूँ। मेरा स्टूडेंट अगर जर्मन कॉन्सुलेट में जाएगा, आपको कोई इंटरव्यू नहीं आएगा, लेकिन मेरे यहाँ पे आपको डे 1 से प्रैक्टिस करा दिया जाता है। वीजा फाइल प्रिपरेशन का पार्ट होता है दैट आपको अपने आप को वीजा ऑफिसर के सामने प्रेजेंट कैसे करना है, दैट्स इट। सो वो प्रैक्टिस, वो प्रिपरेशन आपको मेरे यहाँ पे कैसा लगा था? सर वो प्रैक्टिस बहुत ही अच्छा था और अपने फर्स्ट डे से मतलब आप लोग का एक जो था एक टाइमिंग होता है 3 से 4:30 तक का कुछ टाइमिंग रहता है, और वो टाइमिंग में आप लोग खाली वो टाइम पे खाली इंटरव्यू लेते हो और इंटरव्यू के लिए आप लोग हेल्प करते रहते हो। दिव्यांशु सर मतलब वो हमेशा मतलब ऑनलाइन रहते हैं और हमेशा वो मतलब स्टूडेंट्स को गाइड करते हैं कि इंटरव्यू के लिए मतलब उनको एक्टिव रहना है और उनको मतलब हमेशा उनको इंटरव्यू के लिए आना ही आना है, सेशन उनको ज्वाइन करना ही है। और मुझे अच्छे से पता है कि जिस दिन मेरा अपॉइंटमेंट था, मतलब 29 को मेरा अपॉइंटमेंट था और मैं 27 को मैं नर्वस हो गया था कि, तो मैंने फिर आपको मैंने कॉल किया, तो आपने भी मुझे बताया कि आपको 2 दिन कंटिन्यू मेरे साथ में इंटरव्यू के लिए इंटरव्यू क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। और मैं रात में भी मैं आपके टच में था, आपका पर्सनली मुझे रात में भी फ़ोन आया था कि मुझे मतलब ये क्वेश्चन के आंसर आपसे चाहिए। और लकीली मैं जब इंटरव्यू के लिए गया और मुझे जो क्वेश्चन आपके जो थे सेम टू सेम वही क्वेश्चंस मुझे वीज़ा ऑफिसर ने मुझे पूछा और मैं इतना कॉन्फिडेंट था कि मैं वो टाइम पे मतलब मैंने उसके पूरे आंसर्स दे दिए। और वीज़ा इंटरव्यू के टाइम पे भी अगर काउंसलिंग में स्टूडेंट जाता है तो उसको वीज़ा इंटरव्यू के लिए थोड़ा तो मतलब प्रिपेयर उसको होना है। यस। एंड व्हाट आर द 2 मेजर डिफरेंसेस बिटवीन योर एक्सप्रेशंस, रिफ्यूजल एंड एक्सपेक्ट? जब आपका वीज़ा आया, तो ये जब आपका पहले वीज़ा रिफ्यूज हुआ था और अभी जब आपका वीज़ा आया, तो ये जो दोनों एक्सप्रेशंस है उसमें क्या डिफरेंस है अभी? सर पहले का जो वीज़ा रिफ्यूजल है उसके लिए मैं बोलूँगा नो वर्ड्स थे मेरे, मतलब कुछ मैं बोल नहीं सकता था। और अभी मेरा वीज़ा आया है, अभी मैं बोलूँगा कि नो वर्ड्स मतलब कुछ समझ में नहीं आया सर, पर दोनों में फर्क है कि वो सैड था और ये हैप्पी है बस। और मैम अभी आपका क्या रिएक्शन है जब अभी बेटे का वीज़ा आ गया है? कुछ वर्ड्स नहीं निकल रहे हैं। खड़ा हो जाओ, मैंने को हाँ। कुछ भी बोलने के लिए कुछ है ही नहीं है, इतना कुछ मैं बोल नहीं सकती। इसके पहले जब वो वीज़ा रिजेक्ट हो गया था, मैं बहुत रोई थी उस दिन, बहुत रोई थी। और मैं उस दिन मैं इसको देख नहीं पा रही थी, इतना चेहरा उदास, इतना नाराज था कि इसके आंखों में आंसू भरे थे उसी दिन। तो उस दिन आंसू भरने के बाद में मैं इसको उस दिन गले मिली, उसको मैं पप्पी दी, बेटा तू नहीं रोना, नेक्स्ट टाइम अपने को 100% मिल जाएगा अपने को। तो हम लोग दोनों भी रोए। तो उस दिन मैं भी ठीक से ना खाना नहीं खाई, ना ये भी कुछ खाया नहीं ठीक से। तो ऐसे हम लोग बहुत सैड थे उस टाइम। हाँ, और उस टाइम पे आज इतना मैंने मन्नत, इतना मैं ये की पूजा पाठ इसने इतना ये किया कि आज कुछ बोलने के लिए कुछ वर्ड्स नहीं, इतना खुशी की। पूजा पाठ बहुत करता हूँ। हाँ, तो मैं तो अभी जब वीज़ा मेन रिफ्यूज हुआ तो फैमिली में क्या टेंशन हो जाता है स्टार्टिंग में जब रिफ्यूज हो जाता है, क्योंकि सारे प्लान्स आपको चेंज हो जाते हैं? सर नहीं अच्छा था, मतलब क्योंकि मैंने ऑलमोस्ट मैंने एकोमोडेशन तक मैंने पूरा कर लिया था आइलैंड का। और मतलब मैंने ऑलमोस्ट मतलब मैं फ्लाइट टिकट्स में बुक करने वाला था और सब कुछ मेरा होने वाला था। और
और घर पे जब इन्होंने बोला कि मेरे को जर्मनी जाना है तो आपका क्या रिएक्शन था सबसे पहले? सबसे पहले मैं वो इसको बोल रही थी वहाँ पे जर्मन के लिए भी अच्छा है, फिर भी एक माँ का वो ये रहता है कि मेरा बेटा कैसा वहाँ पे खाना पीना उसका रहना कैसा होगा, अगर उसकी तबीयत ठीक नहीं हो तो वहाँ पे कौन देगा, बस यही एक माँ की चिंता रहती है ना, बस वही। बाकी मुझे 100% इस टाइम पे पूरा, हाँ पूरा 100% मुझे देखे थे हमारे पहले। नहीं, मैंने उनको एक दो आपसे मैं एक बार बात की थी, हाँ कॉल पे। हाँ, और ये जब इसमें मोबाइल में वो जब देख रहा था तब मैं आपको देखी एक ही बार देखी। मगर आज इतना खुशी से, अभी भी हम लोग कल्याण से आ रहे थे ना, गणपति बप्पा के सामने खड़े थे ना, आज मेरे बच्चे का मिल जाए कुछ तो न्यूज ऐसा बोल के जस्ट अभी अभी हम लोग जस्ट यहाँ पे आए, और अभी तो आज वर्ड्स नहीं कुछ बात करने की। और वो स्टूडेंट्स की मम्मा को आप क्या कहना चाहोगे अगर उनके बेटे का वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाता है, तब आप एंड से उनको क्या कहना चाहोगे? जो भी स्टूडेंट की मम्मा ये फ्यूचर में वीडियो देखेंगे, अगर उनके बेटे का वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ है या उनके बेटे या बेटी को वो जर्मनी भेजना चाहते हैं, तो आप उनको क्या कहना चाहोगे? क्या बोल सकती हूँ मैं, अभी जो भी उनके बच्चों का अभी इसके पहले अगर उनका रिजल्ट ये वो नहीं हुआ है तो कुछ भी करके आपसे कांटेक्ट करके आपसे वो प्लीज वो सब कुछ करवाए। आप इतना सपोर्ट करते हैं ना, बच्चों को बहुत सपोर्ट करते हैं कि आपके थ्रू सब बच्चों का हो जाए बस। एंड सर, अभी आपका एक्सप्रेशन क्या है वीजा आ जाने के बाद? सबसे पहले हैप्पी? पहले उसमें हमारा अच्छा लगा मेरे को, मैं तो बोल चुका था तो उसका फेल हो ना आइलैंड, तू इधर इंडिया में रहे भाई, तो छोड़ दे। अभी आपका हो तो खुशी है, अच्छा है लड़का जाएगा। और अब जो भी पेरेंट्स अपने बेटे को जर्मनी भेजना चाहते हैं या बेटी को जर्मनी भेजना चाहते हैं, आप उनको क्या कहना? हाँ, तो उनसे मैं यही कहूँगा आप लोग से कांटेक्ट करें, आप लोग तो इतना जल्दी करके दिया। जो भी बच्चा जर्मनी के लिए जा रहा है वो पहले आपसे कांटेक्ट किए बिना वो बाहर नहीं जाए, पहले जब पहले आपसे कांटेक्ट करके पहले आपसे पूरा वो नॉलेज ये गाइड लिए। मम्मी पापा मिले थे पहले पिछले कंसल्टेंट से? नहीं सर, मम्मी पापा सब आपने खुद देखी है? पहले भी कंसल्टेंट को आपने नहीं मिले हो ना? उनसे नहीं, जहाँ पे आइलैंड का प्रोसेस किया था ना, उनसे नहीं। तो आपको कभी ये नहीं लगा कि भाई बेटे का प्रोसेस पूरा ऑनलाइन चल रहा है, एक बार मिल लेते हैं कंसल्टेंट से? हमको चल रहा था नहीं, ये एक बार ये बोला था मुझे मम्मी, हम लोग सूरत जाएंगे ना तो तुम भी चलना मिलने के लिए सर, ये बोले था, राहुल बोल रहा है मुझे। तो बोली फिर कब लेके जा रहे हो मुझे, कब लेके? उसको मैंने पूछा, रुको मम्मी मैं तुझे लेके जाऊंगा, ऐसे ये बोल रहा था। तो और अभी दिन भर पढ़ाई में काम तो जॉब करके फिर यहाँ पे अपना पढ़ाई लेके बैठ जाता है। आपने एक्सपेक्ट किया था कि हम लोग सूरत आए, सूरत से नहीं, वीजा दे देंगे? ये तो मम्मी बल्कि मुंह ही उसका ओपन हो गया। और आपने फर्स्ट टाइम जब हमको देखा तो पता चल गया था कि वीजा आ गया है? हाँ सर, मतलब थोड़ा इतना अभी सूरत से आए तो मुझे थोड़ा लगा सर कि मतलब पर अनएक्सपेक्टेड था, मतलब मुझे मतलब कि इतने रात में कौन आ गया, मतलब अनएक्सपेक्टेड है सर। और आपका मुझे 6 बजे भी 7 बजे आप मुझे बोले थे कि आपको रेडी रहना है कि मतलब आपको कॉलेज के लिए कॉलेज से कुछ कॉल आएगा, तो मुझे वही टाइम में समझ में नहीं आया कि मतलब ऐसा कैसा हो रहा है, मतलब ये क्या हुआ। फिर मतलब मुझे थोड़ा अनएक्सपेक्टेड है सर, कुछ नहीं हो सकता सर, नो वर्ड्स। डन। और एट द एंड फाइनल कॉल क्या कहना चाहोगे हमारे व्यूअर्स को जो जर्मनी जाना चाहते हैं? मैं सबको बस यही एडवाइस करूंगा दैट इफ यू वांट टू गो टू जर्मनी एंड इफ यू आर जस्ट कंफ्यूज इन लाइक वेयर व्हाट लाइक विच स्टेप यू वांट टू गो अहेड एंड लाइक वेयर यू वांट टू स्टार्ट from which things you have to start, I want to advise you all that please go to Indo-German. Don't waste your time, don't waste your money in by going to any other consultancy, because this is the right place and they are the right people who can guide you up in every single step. And just wanted to tell everyone that please go through only to Indo-German if you want to get your visa 101%. 100%. Yes. Thank you so much, ma'am. Sir, thank you so much.